गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 ज्योग्राफी का। फाइन, जिसका नाम है पॉपुलेशन। आपका लास्ट सेशन नहीं हो पाया था, तो आज उसको हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन चैप्टर जो है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको जो ये कंसेप्ट दिया हुआ है पॉपुलेशन को कैसे काउंट करना है, पॉपुलेशन का कैसे डिटेल समझना है, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके। Population is an important resource of any country. Qualitative aspect of population are an important for a nation economic and social progress. अबे देखो, पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। अब आबादी कहना मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग हो गए तो वेस्टेज है। ज़्यादा लोग होना भी अपने लिए रिसोर्सेस ही होता है, बट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो लेवल के होने चाहिए जो उस चीज़ को निभा सके। अब जैसे कि क्वांटिटी और क्वालिटी कंसेप्ट आपने सुना ही होगा। क्वांटिटी मतलब जैसे कि अगर अभी बहुत सारे लोग हैं पर इसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो वेस्टेज हो गए। लेकिन अगर वो ज़्यादा लोग अगर है और वो पढ़े लिखे हैं, तो फिर वो क्वालिटी वाली बात आ जाती है। सो लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, है ना। ब्राज़ील एंड इंडिया की पढ़ेंगे, पहले इंडिया की पढ़ते हैं। ऐसे बेसिकली कोई गैस कर सकता है इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी? अराउंड 1 करोड़, 137 करोड़ के ऊपर जा चुकी है करंट। हाँ, फिलहाल बुक में आपको थोड़ा अलग दिया हुआ है। बुक में आपको जो ये साइड में दिया हुआ है, ये टोटल दिया है 121 करोड़। ये 2011 का सेंसस है, तभी का है, बराबर। सो देखते पहले इंडिया के बारे में। सो इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइन, सेकेंड रैंक पे इंडिया आती है, बराबर। फर्स्ट रैंक पे वी हैव दिस चाइना, इंडिया आती है सेकेंड पे। देन इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब जैसे कि जो अर्थ है, अब अर्थ पे जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन का 2.41% किसके पास है? इंडिया के पास है। देन वेर इट सपोर्ट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। फाइन, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो है वो इंडिया के पास है, मतलब काफ़ी हो गया। एंड इंडियाज़ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखते हैं तो हमें 382 लोग मिलेंगे। दैट मीन्स ये काफ़ी बड़ा रेशो है। एज़ पर द 2011 सेंसस, ये 2011 का सेंसस है। अब 2021 में दोबारा से होगा, देन डेफिनेटली इस चीज़ में एडिशन होगा। 121 करोड़ से विल डेफिनेटली विल क्रॉस अराउंड 139 और 140 करोड़। मतलब पिछले 10 साल में हमारी आबादी कितनी बढ़ गई? 19 करोड़। इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली मतलब क्या? पूरे इंडिया में ऐसा नहीं कि सब जगह पे एवरेज में लोग रहते हैं। कुछ लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ गाँव में, कुछ शहरों में। कुछ जगह पे आबादी बहुत ज़्यादा ही है, कुछ जगह पे बहुत कम है, कुछ जगह पे एकदम रेगिस्तान है, कुछ जगह पे एकदम जंगल है, कुछ जगह पे सिर्फ पहाड़ है। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग तो कम दिखेंगे वहाँ पे, है ना। सो फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द फर्टाइल लैंड। फर्टाइल मतलब क्या? जहाँ पे उपजाऊ, जहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है। प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश इन दिस पार्ट्स फॉर मैनी centuries due to farming, industries and trade. The proportion of the population got concentrated in few places. अभी किसी किसी जगह पे वो फार्मिंग होती है तो वहाँ पे फार्मिंग के हिसाब से लोग रहते हैं। कहीं पे इंडस्ट्री है तो वहाँ पे थोड़े लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहीं पे ट्रेड होता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बढ़ गए। और फाइन, तो पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। अब ये तो बहुत बड़े बड़े शहरों के नाम हैं। ऑन द कॉन्ट्रैरी, इन माउंटेनियस हिली रीजन, वही पहाड़ी इलाका, डेजर्ट ड्राई एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरिया, घना जंगल जहाँ पे रहता है, ड्राई डेजर्ट एरिया मतलब एकदम रेगिस्तान, डेंसिटी स्पार्स, स्पार्स का मतलब क्या होता है? एकदम कम।
became of because of inaccessibility obscene of facilities and tough life. अब जाहिर सी बात है, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में एक कोई अच्छी लाइफ तो होगी नहीं, बहुत टफ लाइफ है वहाँ पे, है ना. फैसिलिटीज़ ना के बराबर होती है, सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसके लिए वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं. फाइन. भले ही जगह जगह बहुत होती है उनके पास, बट लोग रहने के लिए होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट का भी एक मैटर होता है, साथ साथ में फैसिलिटी, फिर पानी सबसे बड़ा एक फैक्टर है ना. और पानी के अलावा और भी चीज़ें होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल वगैरह होता है. अब ये सब चीज़ें अगर किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगी प्रॉपरली, तो वो उस जगह पे रहेगा ही नहीं. वो वहीं रहेगा जहाँ पे उसको ये सब फैसिलिटी मिले. देखते हैं ब्राज़ील की पॉपुलेशन क्या कहती है. सो या उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, ये आपका टास्क है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो ये आपको आराम से बैठ के ढूंढना है. देन ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. सब जानते हैं ब्राज़ील सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है किस में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. वैसे कॉन्टिनेंट वैसे हमारे पास टोटल मिला के कितने हैं, 7 हैं, है ना. आई होप सो आपको ये पता ही होगा. देन तो साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो ब्राज़ील एक आता है कंट्री विद पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़. वैसे इंडिया के सामने तो बहुत कम है ना. कहाँ 121 करोड़, कहाँ 19 करोड़. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010 इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो द 5th in the world with respect to area. Brazil occupies 5.6% of the world total land and has 2.78% of total world population. वैसे इंडिया से बड़ा है ब्राज़ील. इंडिया ने कितना लिया था, 2.41, और ब्राज़ील ने कितना लिया है, 5.6, है ना. और इसके पास आबादी कितनी है, 2.78% ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया के पास कितनी है, 17.5. तो काफ़ी डिफरेंस है. Therefore, the density of population is around 23% per square kilometer, है ना. तो यहाँ पे मतलब 23% लोग रहते होंगे एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन ब्राज़ील. यहाँ पे भी बहुत अनइवन है. मेजोरिटी ऑफ ब्राज़ीलियन हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्ट की तरफ जो है ये कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं. देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड वेल हियर. एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हियर. फाइन. जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहीं पे लोग थोड़े ज़्यादा रहेंगे, हायर डेंसिटी होगी वहाँ पे. ऑन द अदर एंड द इंटीरियर इन द अमेजॉन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड. सब जानते हैं अमेजॉन रिवर, है ना, सबसे सेकंड पे आती है जो रिवर है. देन वहाँ पे आबादी बहुत कम है, स्पार्सली, क्योंकि काफ़ी बड़ी नदी है, उसके आसपास तो रहना भी मुश्किल है. अनफेवरेबल क्लाइमेट. क्लाइमेट भी थोड़ा अनफेवरेबल है. रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है वहाँ पे, है ना. इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हियर. देयरफॉर सेटलमेंट्स अकर ओनली इन द प्लेस इन द अमेजॉन बेसिन, जहाँ पे बहुत कम ऐसी जगह है जो अमेजॉन रिवर के पास की है जहाँ पे लोग रहते हैं. मतलब मेजॉरिटी में तो लोग नहीं रहते. और अमेजॉन रिवर सब जानते हैं 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है. द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस पॉपुलेटेड. वहाँ पे आबादी बहुत कम है. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील इज़ मॉडरेट. हाईलैंड मतलब क्या होता है, पहाड़ जैसा ही है, ऊंचाई का इलाका है, तो मॉडरेट है, एकदम कम नहीं है, मॉडरेट है, बराबर है. फाइन. तो ये तो हो गई बात इनकी पॉपुलेशन की. आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखते हैं, इसमें दिया पॉपुलेशन कंपोजिशन, दैट इज़ अवर सेक्स रेशियो. फाइन. व्हाट डज दिस ग्राफ शो. ये तो वो ग्राफ दिखा रहा है आप लोग को यहाँ पे. ये ग्राफ क्या बता रहा है. सो दिस ग्राफ शोज द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. इंडिया में और ब्राज़ील में क्या फ़र्क है सेक्स रेशियो का. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, देखो किसने, सेक्स रेशियो क्या होता है. तो यहाँ पे लिखा है सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द रीजन. मतलब 1000 बॉयज़ के सामने कितनी गर्ल्स, फीमेल्स वी कैन से, है ना.
So it is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. तो यहाँ पे देखो पहले ये दिया हुआ है ब्राज़ील का. सो ब्राज़ील का सेक्स रेशो देखो 1020 और 1000 के बीच में चालू होता है और यहाँ से ऊपर जा रहा है. मतलब वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, मैन कम है. और यहाँ देखो सबसे बेकार है 940. 1000 तो वैसे भी नहीं है ना, और ये नीचे ही जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं सकता. मतलब 1000 में तो काफ़ी डिफरेंस रह गया. बराबर है. दैट मीन्स ब्राज़ील में फीमेल रेशो ज़्यादा है और मेल रेशो क्या है, कम है. गॉट इट. इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको यहाँ पे. देन the next we have this one. Just a moment. Yes, एज एंड सेक्स पिरामिड. अब ये ग्राफ क्या है, ये पूछ रहा है कैसा ये ग्राफ है. यस, दिस ग्राफ शोज द एज ऑफ सेक्स ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉपुलेशन पिरामिड. मतलब बता रहा है कि एज कितनी है किस लेवल के पर्सन की, मेल की, फीमेल की. तो जो ये ब्लू वाले दिया हुआ है ये मेल है और जो पिंक है ये फीमेल है. और ये ब्राज़ील का दिया हुआ 2016 का. ठीक है. अब इसमें देखो क्या बोला है. जो ये एज है ये 0 से लेके 4 और 100 के ऊपर तक लेके गए वो लोग. तो उनके यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है वो थोड़ा स्लाइटली सा आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, कम. बट एज़ कम्पेयर टू फीमेल रेशियो ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे. बराबर है. अब इंडिया में देखते क्या बता रहा है. इंडिया में ये यहाँ का रेशियो देखो काफ़ी ज़्यादा है ये वाला, और यहाँ पे थोड़ा कम है इसके मुकाबले. बट ऊपर जाने के टाइम पे देखिए तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा, थोड़ा सा. दैट मीन्स इट्स यूज टू स्टडी द एज ऑफ सेक्स रिलेटेड टू एक्सपेक्ट ऑफ ए रीजन पॉपुलेशन. डज दैट मीन दैट वी कैन न्यू द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अवर कंट्री? Yes, of course, this help us to know the proportion of children, youth and the old people in our country. इससे हमें पता चलता है कि बच्चे कितने हैं, यंग कितने हैं और ओल्ड पीपल कितने हैं. बराबर है. सो यहाँ पे ये दिया हुआ है. Considering the age of population, Brazil population is getting slowly older, but in India situation is different. The proportion of youth is India is more. This means that India has a higher working population. ब्राज़ील की लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनकी जो आबादी है वो ओल्ड होते जा रही है. और जो इंडिया की जो आबादी है उसमें यूथ ज़्यादा है, मतलब यंग पीपल ज़्यादा है. बच्चे इसमें भी ज़्यादा है, ओल्ड पीपल इसमें कम है. दैट मीन्स हमारे पास वर्किंग पीपल, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना आपके लिए कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मजदूर, लेबर हमारे पास काफ़ी होते हैं. बिकॉज हमारे पास ओल्ड पॉपुलेशन कम होती है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है. बराबर है. अब ये तो जो चीज़ें हैं ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन क्यों इतनी ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर जगह पे. सबसे पहली बात तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सब जानते हैं. एंड देन वी हैव अ पॉवर्टी एट वेरी लोअर एज, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस वगैरह, ये सबसे बड़े एक रीजंस है जो पॉपुलेशन को बहुत आगे लेके गए. एक होती है एजुकेशन प्रॉपर ना मिलना चीज़ों को लेके. सो बिकॉज ऑफ दैट ये आबादी क्या हो रही है, बढ़ती चली गई, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें हैं. ब्राज़ील में 19 करोड़ की आबादी होते हुए भी उनकी आबादी ओल्ड हो रही है. उनके पास यंग पीपल की काफ़ी कमी है. ठीक है. तो ये तो हो गई इनके ग्राफ की बात. और इसके पीछे जो क्वेश्चन है अगेन ये आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट सेशन यू विल गेटिंग इसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा. अब तक के लिए आप इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं आप एक बार उसको अच्छे से फॉलो करके ढूंढिए, है ना. ये देखिए मैप यहाँ पे रहा, टोटली मैप आपके लिए है. एंड देन इसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं. ठीक है, ये आपका टास्क है. देन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये आप एक बार लिखेंगे अच्छे से और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे. ओके. टिल देन एक बार अच्छे से इसको रीड करिए, आपको ये आ जाएगा. नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ओके. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो.